इमरजेंसी के बाद साल 1970 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की। विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली तो 7 आजाद विधायक बने, तो कांग्रेस केवल 3 सीटों पर ही सिमट गई। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को इससे पहले कम सीटें न पहले मिली और न ही बाद के चुनावों में मिली। 21 जून 1970 को चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने शपथ लेते ही नारा दिया, भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। बंसीलाल पर कई केस भी दर्ज हुए, अधिकांश में बेल हो गई, पर 24 अगस्त 1970 भिवानी के विजिलेंस के एसपी एक नोटिस के साथ बंसीलाल के घर में पहुंचे। किसी फंड के घपले को लेकर एसपी ने उन्हें गिरफ्तार किया और एक रात के लिए उन्हें लॉकअप में रखा गया। अगले दिन हथकड़ियां लगाकर बंसीलाल को अदालत में पेश किया गया। उन्हें एक खुली जीप में बाजार से ले जाया गया। दरअसल चौधरी देवीलाल एक तरह से बंसीलाल को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते थे। देवीलाल किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिश शासन से चले आ रहे राजस्व कानून को बदला, जिससे मंझोले और छोटे किसानों को लाभ मिला। उन्होंने किसान के ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स को भी माफ किया। जनवरी 1978 में चौधरी देवीलाल की कुर्सी डामाडोल होने लगी। जनता पार्टी के 75 में से 43 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चौधरी देवीलाल के खिलाफ एक ज्ञापन दे दिया। ऐसे में 29 अप्रैल 1978 को पार्टी हाईकमान ने देवीलाल को विश्वास मत जीतने को कहा। देवीलाल ने इसका विरोध किया। इन सब के बीच देवीलाल अपने विश्वास पात्रों के साथ चंडीगढ़ में आ गए। उन्होंने अपने समर्थित विधायकों को मोरनी हिल्स, सूरजकुंड और सोहना में रखा। 10 मई 1978 को चौधरी देवीलाल ने अपनी कैबिनेट बर्खास्त कर दी और चांदराम खेमे से मंत्री बनाकर दोबारा उसे रिफॉर्म किया। 1978 में दोनों लाल खेमों में 38 विधायक और मैच ड्रा हो गया। इसके बाद भारतीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी चरण सिंह भी चौधरी देवीलाल को सत्ता से दूर करने की जद्दोजहद में लग गए। 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब में किसान रैली रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने देवीलाल को रैली से दूरी बनाए रखने को कहा। देवीलाल ने मना कर दिया। देवीलाल ने देसाई को 2 टूक कह डाला, वे पहले किसान हैं और बाद में चीफ मिनिस्टर। न केवल उन्होंने इस रैली में शिरकत की, बल्कि रैली में देवीलाल ने भारी भीड़ भी जुटाई। यह एक ऐतिहासिक रैली रही और इस रैली के बाद तो देवीलाल पूरे देश में चर्चा में आ गए। अप्रैल 1979 में एक बार फिर से देवीलाल की सरकार गिराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस बार 43 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान को देवीलाल के खिलाफ ज्ञापन देते हुए विश्वास मत साबित करने की बात कही। इन सब के बीच भजनलाल 40 विधायकों को अपने पाले में ले आए। भजनलाल इन सभी विधायकों को पहले दिल्ली में चांदराम के घर ले गए और उसके बाद भारत दर्शन पर ले गए। जनसंघ शासित राज्यों में विधायकों को भजनलाल सैर कराते रहे और तय समय के अनुसार वे सीधे 26 जून 1979 को चंडीगढ़ में पहुंचे। खास बात यह है कि करीब 15 दिन तक भारत भ्रमण पर जाने वाले विधायकों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। भजनलाल की ओर से चली गई इस सियासी चाल के आगे चौधरी देवीलाल बेबस हो गए। ऐसे में चौधरी देवीलाल ने भजनलाल के शपथ पत्र में 2 दिन पहले ही 25 जून 1979 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और ऐसे में 28 जून 1979 को भजनलाल हरियाणा के 6ठे मुख्यमंत्री बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।